नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष महात्म्य अध्याय 5। यह अध्याय शंख पूजन का वर्णन करता है, जो 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण का अनुवाद का अध्याय है, जो कि प्राचीन भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं को विश्वकोश के रूप में संरक्षित करता है तथा धर्म, ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाओं, वंशावली आदि जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालता है। यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्याय है। तो आइए श्रवण कर लेते हैं। अध्याय 5, शंख की पूजा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, यदि कोई अपने आप को लाल गरम चक्र से अंकित कर लेता है और दीक्षा ले लेता है, तो मुझे बतलाएं कि कमल के बीज और तुलसी की टहनियों की माला से क्या लाभ होता है। श्री भगवान ने कहा, जो ब्राह्मण तुलसी दल की माला धारण करता है, वह निसंदेह मुझे प्राप्त होता है, भले ही वह अशुद्ध और सदाचार से रहित हो। जिस मनुष्य के शरीर पर धात्री का फल या तुलसी की टहनियों से बनी माला दिखाई देती है, वह वास्तव में भागवत भक्त है। जो मनुष्य तुलसी दल की माला को धारण करता है, विशेषकर मुझसे अर्थात मेरी मूर्ति से उतारी गई तुलसी दल की माला, वह स्वर्गवासियों द्वारा भी प्रणाम करने योग्य है। तुलसी के पत्तों या धात्री के फलों से बनी माला पापियों को भी मोक्ष प्रदान करती है। मेरे भक्तों के लिए तो यह और भी अधिक लाभकारी है। जो मनुष्य मेरे द्वारा धारण की गई तुलसी के पत्तों की माला पहनता है, उसे प्रत्येक पत्ते के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हे प्रिय, यदि कोई मनुष्य तुलसी की माला पहनता है, तो मैं उसे प्रतिदिन द्वारका जाने से मिलने वाला पुण्य प्रदान करता हूँ। यदि कोई मनुष्य तुलसी दल की माला मुझे भक्ति पूर्वक समर्पित करके उसे श्रद्धा पूर्वक धारण करता है, तो उसे कोई पाप नहीं लगता। जो तुलसी की टहनियों की माला पहनता है, उस पर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वह मुझे उत्तम प्राण वायु के समान प्रिय है। यह आवश्यक नहीं है कि वह कोई प्रायश्चित अनुष्ठान करे। उसके शरीर में कोई अशुद्ध या दूषित वस्तु नहीं है। जिसके शरीर में तुलसी की टहनियाँ सिर, भुजाओं और हाथों के लिए आभूषण का काम करती हैं, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मनुष्य को तुलसी की माला पहनकर पुण्य कर्म करना चाहिए। उसके द्वारा किए गए पितरों और देवताओं के शुभ कर्मों का फल करोड़ों गुना से होता है। तुलसी की टहनियों की माला देखकर यम के दूत दूर से ही गायब हो जाते हैं, जैसे हवा से उड़े हुए पत्ते। कलयुग में जिस घर में तुलसी की सूखी या हरी टहनी या पत्ता होता है, उस घर को पाप दूषित नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहनकर पृथ्वी पर विचरण करता है, तो उसे बुरे स्वप्न, अपशकुन या शत्रुओं से कोई खतरा नहीं होता। यदि पाप पूर्ण इरादे वाले बुद्धिवादी या विधर्मी लोग तुलसी की माला पहनने से इनकार करते हैं, तो वे नरक से भी कभी वापस नहीं लौटेंगे। वे तो मेरे क्रोधाग्नि से ही जल जाएंगे। इसलिए तुलसी की टहनियों, कमल के बीजों अथवा धात्री के फलों से बनी माला को सावधानी पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक धारण करना चाहिए। इससे उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्त को ऊर्ध्व पुंड्र, शंख आदि की छाप धारण अवश्य करनी चाहिए। हाथ में दर्भ लेकर मेरा स्मरण करना चाहिए तथा तुलसी के पौधे की जड़ में संध्या आदि करनी चाहिए। संध्या आदि से निर्वृत्त होकर जो भक्त मेरी पूजा करे, उसे चाहिए कि यदि गुरु वहां उपस्थित हो तो पहले उसके पास जाकर उसे प्रणाम करे, उसे कुछ उपहार देकर प्रसन्नता पूर्वक उसके आगे झुकना चाहिए। आचमन संस्कार करके
पूजा मंडप में प्रवेश करना चाहिए। मृग चर्म अथवा कुशा से सुसज्जित सुंदर आसन पर बैठकर कमल के आसन पर बैठना चाहिए। भूत शुद्धि संस्कार करना चाहिए। मंत्र का जप करते हुए इंद्रियों को वश में करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 प्राणायाम करें। उत्तम ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा उत्तम हृदय कमल को प्रस्फुटित करें। उस कमल की शाखा पर सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि को स्थापित करें। विष्णु के भक्त को चाहिए कि वह 3 पंखुड़ियों वाले उस कमल में तीनों की कल्पना करे। उसके ऊपर नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित एक आसन स्थापित करे। इस प्रकार भगवान के 8 ऐश्वर्यों, अति मानवीय श्रेष्ठताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 पंखुड़ियों वाले कमल को स्थापित करना चाहिए। कमल मंत्र ओम नमो नारायणाय के 8 अक्षरों से बना है। कमल कोमल, चमकदार और सुबह के सूरज की चमक वाला है। फिर उस पर सुखपूर्वक बैठे हुए 4 भुजाओं वाले महान कमल, शंख, चक्र और लोह गदा धारण किए हुए मुझ भगवान का ध्यान करें। भगवान करोड़ों चंद्रमाओं के समान हैं। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े हैं। वे सभी शुभ लक्षणों से युक्त हैं। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्सा और कौस्तुभ चमकते हैं। उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं। वे अद्भुत आभूषणों से युक्त हैं। वे दिव्य सजावटी वस्तुओं से सुशोभित हैं। उनके शरीर पर दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। वे दिव्य फूलों से शोभायमान हैं। वे तुलसी के कोमल पत्तों और वन के फूलों की मालाओं से सुशोभित हैं। वे करोड़ों उगते सूर्यों के समान तेज से चमकते हैं। उनके शरीर पर सभी शुभ लक्षणों वाली दिव्य देवी श्री विराजमान हैं। वे शुभ हैं। इस प्रकार ध्यान करने के बाद उसे अत्यंत एकाग्रता और पवित्रता के साथ मंत्र का जप करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार मंत्र का 1000 या 100 बार जप करना चाहिए। मानसिक रूप से पूजन करने के बाद उसे विधि विधान से पूजन अवश्य करना चाहिए। विधि विधान से मंत्र जाप के लिए नियमानुसार पूजन के लिए इसी श्रृंखला के कल के अध्याय को अवश्य सुने। जय हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और जपते रहें ओम नमो नारायणाय।